गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं डेटा की। डेटा आ चुका है और डेटा के अंदर जो कंफ्यूजन वाला क्रिएट कर रहा है ना, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो हमारा प्रो है। क्यों सर? आज प्रो ने कुछ अजीब ही किया है भाई। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। फोकस यहाँ होना चाहिए। 10 मिनट का सेशन रहेगा। हर एक पर्सपेक्टिव से आपको डेटा प्लस प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो भाई, कल क्या किया था इसने? 11.6% खरीद के एक चीज बता दी थी कि भाई मैं यहां से बुलिश हो रहा हूं। किस लेवल से बुलिश हो रहा हूं? 24,750 से। ठीक है, अब क्या हुआ? आज मार्केट गिरा और मैंने आपको आज शाम वाली वीडियो में बोला भी था कि प्रो क्या है, उसका लेवल भाई मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहा है। ठीक है भाई, आज कल उसने खरीदा है। ठीक है, अब 24,750 तो हम मान के चले। कल के अगर हाई देखो तो 24,900 के आसपास है। उसने कहीं इस बीच में ही खरीदा है। 24,750 से लेके 900 के बीच में खरीदा। हो सकता है 800 पर खरीदा हो। अब उसका लेवल ब्रीच हो रहा है। अब जब उसका लेवल ब्रीच हो रहा है तो वो क्या करेगा? ब्रेक इवन पे एक बहुत अच्छी तरह से कट लगाएगा। ठीक है, अब वही कट हम आज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्यों लगाएगा और आगे क्या हो सकता है, उस पर अच्छे बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूं। ठीक है, और हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट पढ़ना डालना नीचे, बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट देखने वाले हैं हम लोग कि क्लाइंट ने आज क्या किया है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो भाई क्लाइंट ने किया क्या है उसकी कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि भाई कल की उससे हम लोग आज क्या हमने डिफरेंस किया है। ठीक है, तो ये हमने लिया आज कल का और ये आज का, इसका हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 0.65% के आसपास जो है आपके सामने पब्लिक जो है खरीदती हुई नजर आई है। ठीक है, तो सही है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, मतलब न्यूट्रल वाली सिचुएशन आज की है और मतलब इससे हम लोग बहुत कुछ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 0.65% है। 60 से अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। 60 के ऊपर मतलब अपने आप को पॉजिटिव बुलिश रखने की, बुलिश बायर रखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ तक का इससे हम लोग एक जो है पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं डीआईएस में। डीआईएस से देखें तो डीआईएस ने क्या किया? 68 पे पोजीशन, 0.13%, मतलब कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसने वेट एंड वॉच पे डाल दिया कि भाई अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, वेट एंड वॉच करूंगा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ वेट एंड वॉच करने वाला हूं। ठीक है, तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे इस समय पे क्या है? हमारा डीआईएस जो है, हमारे घरेलू निवेशक जो है वो वेट और वॉच वाली सिचुएशन में आ गए। ठीक है, एफआईएस ने क्या किया सर? एफआईएस जो हमारे फिरंगी फूफा हम लोग बोलते हैं, तो फिरंगी फूफा को आप देखने वाले, तो फिरंगी फूफा जो है हमारे, अब हम यहां से इसको नीचे देखें तो इन्होंने किया 0.69% जो है खरीदा है। तो मतलब यहां तक का डेटा जो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके अंदर हमें कहीं दिक्कत हो। ठीक है, 0.69% का खरीदना इसने, अब देखो 2 दिन से लगातार एफआईएस खरीद रहे हैं। 0.7% का जो है आज खरीदा, 1.14% कल खरीदा। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि एफआईएस की घर वापसी हो रही है। अब मैं देखो 2 बड़े जो लीडर्स हैं इनका डेटा अगर मैं देख रहा हूं तो उससे हमें पहले मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, क्या मार्गदर्शन मिल रहा है? सिंपल है, 70% पे हमारे डीआईएस हैं और 70% पे इनका होना कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। ठीक है सर, यहां पे आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज क्या है कि 70% पे होल्ड करके बैठे हैं यार अपनी पोजीशन में, बल्क डील्स कर रहे हैं ना, ब्लॉक डील्स कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। कहीं कुछ भी नेगेटिव हम इसको लेके नहीं रख सकते घरेलू निवेशक की साइड से। ठीक है, अब आते हैं एफआईएस की साइड से। एफआईएस को मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही क्लियरली बोलूं तो एफआईएस नेगेटिव है। ठीक है, आप अगर मेरे से नॉर्मली बात करना चाह रहे हैं तो एफआईएस नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल वो अपने डेटा को क्रंच करके समझते हुए उसको हम डिकोड करते हैं तो मैं वहां पे आपको बताऊं तो भाई हमारे जो एफआईएस है ना अपनी पोजीशन पे बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा हल्के हैं। तो अब इनका खरीदना बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तो 1.14% खरीदा था, आज भी 0.7% खरीदा। ये चीज क्या है कि अब घर वापसी हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हमारे लिए हो जाएगा क्योंकि अब ये धीरे धीरे क्या है खरीदना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 24,500 के लेवल ना होल्ड करके बैठे हैं इतनी ग्लोबल टेंशन में। ठीक है, जहां पे मतलब जिसे बोलते हैं ना कि जिस टाइप से G7 से ट्रंप छोड़ के आए हैं। ठीक है, ईरान इजराइल का जो एक बहुत ज्यादा 4-5 दिन से वॉर जो है पीक कर रहा है, कहीं परमाणु मतलब जैसे बोलते हैं ना मम का भी जो है ट्रंप जिक्र कर रहे हैं कि भाई हम लोग क्या है देखेंगे। तो ये जो है ना, ये ग्लोबल, इतनी ग्लोबल टेंशन के बीच में 24,500 को अगर हम होल्ड कर पा रहे हैं और एफआईएस जो है 0.7% यहां पे खरीद रहे हैं, 1.14% कल भी खरीदा था। कल 1% का अच्छा खासा मूव हमने निफ्टी के अंदर देखा, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी। तो इतना कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा मतलब जरा सी फॉल पे है। ठीक है, आज फॉल तो देखें कितना है, कितने परसेंट का फॉल है आज? 0.4% का फॉल है। ठीक है, 100 पॉइंट का फॉल नहीं है। ठीक है, 100 निफ्टी में 100 पॉइंट का भी फॉल नहीं है। अब इस 100 पॉइंट के फॉल पे अगर आपको पैनिक हो रहा है
तो भैया स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। मैं 10 बार बोलता हूं, अगर 100 पॉइंट के फॉल पे आप पैनिक कर रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे नहीं है, ठीक है। मैं मतलब हम लोग ना उस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं भैया, जहां पर अगर मार्केट 500 पॉइंट भी गिरे ना तो भाई हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही कम गिरे। मैं उस तरीके से भाई हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल करके चलते हैं, तो उस तरीके से काम करना होता है भाई। इस चीज़ों को आप ना भूल जाओ कि जो सट्टाबाजी है, कभी कॉल बाय कर ली, कभी पुट बाय कर ली, कहीं से कुछ भी कर लिया, ये काम करना आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना सिस्टम बिल्डअप करो, अपने सिस्टम पे काम करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं पे किसी ने बोला तो कॉल बाय कर ली, किसी ने बोला तो पुट बाय कर ली, ठीक है। कोई डेटा समझ में आएगा तो अपना कॉल देख लिया, पुट देख लिया। भाई इन चीजों के चक्कर में छोड़ दो, एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करो। इस पूरे सेटअप को आपको समझाने का एक ही तात्पर्य है कि आप जो है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। ये मैंने अपने चैनल का नाम भी डिसिप्लिन ट्रेडर इसलिए रखा है कि आप इससे थोड़े से इंस्पायर हो। मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है यार, मैं 100 लोगों को, आप 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोगों को मैं ट्रेडर नहीं बना सकता, ये आई कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। कोई 10 ही बनेंगे, ठीक है, तो उन 10 पे ही मुझे फोकस है कि उन 10 को मैं अच्छे से समझा सकूं, उन 10 को मैं अच्छे से ट्रेडर बना सकूं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि आज कैश मार्केट में हमारे एफआईएस ने, डीएस ने करा क्या है, ठीक है। यहां पे आप देखूं तो एफआईएस ने कैश मार्केट में 1400 करोड़ की खरीदारी की है, ठीक है। तो ये खरीदारी एक अच्छी खरीदारी है, पॉजिटिव खरीदारी है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा बड़ी कर दी, लेकिन एक अच्छा नोट है, ठीक है। अगर मैं भाई डीएस की बात करूं तो झंडे गाड़ रहे हैं, ठीक है। 8200 करोड़ की खरीदारी लगातार 20वें दिन जो है खरीदारी कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव आंकड़ा है और कहीं ना कहीं डीएस मार्केट को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और इनका होल्ड करना कहीं ना कहीं बहुत बेटर है। अब बात कर लेते हैं एफआईएस ने टोटल में देखो तो 1400 करोड़ यहाँ पे हैं, 400 करोड़ यहाँ पे हो गए आपके। स्टॉक फ्यूचर में 1300 करोड़ की बिकवाली है आपकी, तो मोटा मोटा लगभग 2500 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी इन्होंने की है। तो ये अच्छा खासा पॉजिटिव आंकड़ा जो है एफआईएस की साइड से भी कैश मार्केट में आया है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे सर जो मेन टाइगर है, जिसके लिए आप सब वेट करो, जिसके लिए वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, उसकी बात करते हैं कि भाई इसने क्या किया। किसकी बात कर रहा हूं? टाइगर प्रो ने, ठीक है सर। प्रो ने 37 पे अपनी पोजीशन को लेकर आया, 5% का कट लगाया। अब मेरे से क्वेश्चन कोई पूछे सर आपने बोला था पॉजिटिव हो गया है, अब इसने 5% क्यों काटा है? मैंने कल भी आपको बोला, मैं आज भी आपको बोल रहा हूं, यहां पर कोई भी फुल प्रूफ नहीं होता, ठीक है। इनको भी लॉसेस होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन पे काटने की कोशिश करते हैं। आप अगर चार्ट देखो कल का और आज का, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। दिखाई देता हूं, यहां पे आप कल का चार्ट देखते हैं, पहले कल को और आज को थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखते हैं। यहां से मार्केट के अंदर एक चाल शुरू हुई, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। यहां पे मैं मानता हूं प्रो ने खरीदारी करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। 24,800 24,750 के आसपास उसने खरीदारी स्टार्ट की होगी, ठीक है। इसी के लेवल पे आप देखो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं यहां पे उसका क्या है, ब्रेक इवन है, मतलब उसने खरीदा है इस लेवल पे। मैं तो ऐसे कह रहा हूं, उसने इस ग्रीन कैंडल पे एक बड़े मूव आया है प्रो ने यहाँ पे आपका, क्योंकि कल इसने लगभग 11.8% 7% कुछ खरीदा है, तो एक बड़ा मूव यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहां से उसने खरीदारी स्टार्ट भी की हुई थी। 24,700 का अगर मैं उसका एवरेज प्राइस मान लूं, आज मार्केट कहां चला गया, 800 तक आया, ठीक है। लो 800 तक आया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या करा, 5% का कट लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसका ब्रेक इवन ना आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉफिट में 0.50 भी नहीं, जरा से प्रॉफिट में थी, 30-40 पॉइंट के प्रॉफिट में उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या ब्रेक इवन पे निकाल दिया, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं मार्केट और नीचे नहीं आ जाए। ये तरीका ही इनका ऐसा ही, इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी पोजीशन पे शिफ्ट मारते हैं। अब बात ऐसी है, हम बिल्कुल क्लियर रखो कि 11.7% का कल खरीदा था, आज क्या कर दिया इसने, 5% का कट लगा दिया है। मतलब बचा कितना? बचा तो वही आपका 6% के आसपास, ठीक है। तो 6% के आसपास ही खरीदारी है। तो हमारा गोल पूरा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। पहला गोल क्या था हमारा, प्रो जब अपनी पूरी पोजीशन, टोटल पोजीशन में 45% से ऊपर चला जाएगा और 7% से ज्यादा खरीद देगा। अब 7% से ज्यादा तो सर खरीदा था कल, ठीक है, डेफिनेटली खरीदा, लेकिन 45 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो ये ना टिकना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितना उसके बाद टिकता है, कितना होल्ड करता है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई देखो, यहाँ पे है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट के अंदर आप सस्टेन कर पाओगे, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आपको ये ना, ये बहुत काम का डेटा है, ठीक है। बस हमें उसको अच्छे से डिकोड करते चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कहीं भी इतना मतलब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है, ग्लोबल टेंशन है, उसकी वजह से ये मार्केट के अंदर जो है हमारा जो ब्रेकआउट जो एक पेंडिंग पड़ा हुआ है
वो नहीं आ रहा। कब आएगा मैं आपको बता चुका कि सिचुएशन बनेगी तभी मार्केट के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखेगा। आई होप ये सेक्शन समझ में आया हो। यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कोई चीज़ आपको, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।